नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एस सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो यहाँ हमारी 40 नंबर की गाथा में ये चर्चा चली कि जो इंद्रिय ज्ञान है ये इहादि पूर्वक सन्निकर्ष माने उनका इंद्रियों के विषयों का मिलाप होने पर जानता है। इसलिए ये जो परोक्षभूत पदार्थ हैं जैसे कि भूतकाल का और भविष्य काल का, ये उसको जानने में अशक्य है। यानी इंद्रिय ज्ञान भूत और भविष्य की पर्यायों को नहीं जान सकता, इसलिए इंद्रिय ज्ञान है हीन होने से। अब ऐसा स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए जो जो कहा जाता है वह सब संभव है। देखिए गाथा नंबर 41, अपदेशम सपदेशम मुत्तम मुत्तम च पज्जयमजादम पलयम गदम च जाणदी तम नाणमदिंदियम भणियम। अब देखो क्या कहते हैं, अपदेशम सपदेशम, जो अप्रदेशी हैं और जो सप्रदेशी हैं। अप्रदेशी क्या होता है कि अप्रदेशी तो कोई नहीं होता, बिना प्रदेश के तो कोई भी द्रव्य नहीं होता। तो जैसे कल हमने कहा था ना अनुदरा कन्या, कि बिना उदर के तो कोई भी कन्या नहीं होती, लेकिन पतले उदर वाली को ही अनुदरा कहते हैं। तो उसी प्रकार अप्रदेशी माने कम प्रदेश वाले को अप्रदेशी कहते हैं। तो सबसे कम प्रदेश होता है कालाणु का। किसका? जो काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी है, और जो परमाणु है पुद्गल का वो भी एक प्रदेशी है। तो ये कहलाएंगे अप्रदेशी द्रव्य। और सप्रदेशी कौन? कि इसके अलावा जीव असंख्यात प्रदेशी, ठीक है, पुद्गल के स्कंध वो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी हो सकते हैं। धर्म अधर्म ये असंख्यात प्रदेशी, काल एक एक प्रदेशी, और आकाश अनंत प्रदेशी हैं। तो जो अप्रदेशी माने एक प्रदेश वाले हैं, ठीक है, और जो बहुप्रदेशी, बहुप्रदेशी को कहते हैं अस्तिकाय, उनको भी जानता है। मुत्तम यानी मूर्त, 6 द्रव्यों में से कौन मूर्त है? पुद्गल मूर्तिक है। मूर्तिक किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे मूर्तिक कहते हैं। तो उस मूर्तिक को भी जानता है, और अमुत्तम अमूर्तिक को भी जानता है। और च पज्जयम अजादम, अजात जो अनुत्पन्न है, क्या पर्याय? पज्जय माने पर्याय। कैसी पर्याय? अजादम जो अभी उत्पन्न नहीं हुई, उनको भी। पलयम गदम जो प्रलय को प्राप्त हो गई हैं, उनको भी। जाणदी जानता है। तम नाण मदिंदियम भणियम, उसको कैसा ज्ञान कहते हैं? नाण माने ज्ञान, मदिंदियम माने अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान बताया कि जो अप्रदेश को भी जाने, सप्रदेश को भी जाने, मूर्तिक को भी जाने, अमूर्तिक को भी जाने, जो पर्याय नष्ट हो गई है उनको भी जाने, जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है उन पर्यायों को भी जाने, वो ज्ञान कहलाता है अतीन्द्रिय ज्ञान। चलिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पढ़े आप? गाथा पढ़िए आपने, पढ़िए एक बार। अपदेशम सपदेशम मुत्तम मुत्तम च पज्जयमजादम
पलयम गदम च जानादि तम नाणमदिन्द्रियं भणियम् जे जान तू अप्रदेश ने सप्रदेश मूर्त अमूर्त ने पर्याय नष्ट अजात ने भाख्यों अतीन्द्रिय ज्ञान ते। डॉक्टर साहब का पद्य अनुवाद। सप्रदेशी अप्रदेशी मूर्त और अमूर्त को अनुत्पन्न विनष्ट को जाने अतीन्द्रिय ज्ञान। माने जिसको इंद्रिय ज्ञान नहीं जान पाता उन सबको अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है। देखिए, जो ज्ञान अप्रदेश को, अप्रदेश माने जो एक प्रदेशी द्रव्य हैं उनको, इसमें नहीं मिलेगा शायद आपको, है? और सब प्रदेश को यानी जो बहुत प्रदेशी हैं ऐसे द्रव्यों को, मूर्त को यानी पुद्गल को, और पुद्गल के अलावा बाकी जो सब हैं वो हो गए अमूर्त। अनुत्पन्न जो भी उत्पन्न नहीं हुए उनको, और नष्ट जो नष्ट हो गए हैं ऐसी पर्याय को जानता है, वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा गया है। टीका देखिए, इंद्रिय ज्ञान, उपदेश, अंतःकरण, अंतःकरण माने मन, ठीक है। जो ज्ञान, उपदेश, अंतःकरण और इंद्रिय इत्यादि को विरूप कारणता से और उपलब्धि, संस्कार इत्यादि को अंतरंग स्वरूप कारणता से ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, और वह प्रवृत्त होता हुआ सप्रदेश को जानता है, सप्रदेश को ही जानता है। सप्रदेश माने बहुत प्रदेशी को ही जानता है, क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है, अप्रदेश को नहीं जानता। जैसे कालाणु है, परमाणु है, वो सूक्ष्म है, उसको नहीं जान सकता। हमारा ज्ञान किसको जानता है? जो बहुत प्रदेशी हैं उन्हीं को जानता है, और उसमें भी अमूर्तिक को नहीं जानता, मूर्तिक को ही जानता है। मूर्तिक पुद्गल है। देखो इसका अर्थ, विरूप माने होता है विपरीत रूप। तो ये जो इंद्रियां हैं ये पौद्गलिक हैं। देखो, इंद्रिय ज्ञान कैसे जानता है? उपदेश से। उपदेश पौद्गलिक है, मन पौद्गलिक और इंद्रियां पौद्गलिक। इनको विरूप कारणता से, विरूप माने विपरीत रूप कारण है। मैं तो ज्ञान रूप हूँ और ये जड़ रूप है, इंद्रियां अधिक, उपदेश अधिक, तो इसलिए इसको लिखा विरूप कारणता से, माने वो विपरीत कारण रूप है। और उपलब्धि, उपलब्धि माने जो लब्धि है ना, लब्धि जो अपने प्रकट ज्ञान का क्षयोपशम, जितना ज्ञान अपने को प्राप्त पर्याय में उपलब्ध है, तो वो हो गया उपलब्धि। संस्कार क्या होता है कि जैसे हमने पहले किसी चीज़ को जाना था, वो जो जाना था ना, वो जाना वो अपनी मेमोरी में बना रहे, ठीक है, वो आपको याद रहे, आपकी धारणा में पड़ा है, तो वो कहलाता है संस्कार। अगर धारणा में ना पड़े तो फिर वो स्मरण में भी नहीं आता। कल हमने क्या पढ़ा था, ये किसको याद आएगा? कि जिसने उस समय पढ़ते समय इसको धारणा में बिठाया होगा। जिसको धारणा ही नहीं हुई होगी उसको स्मरण नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम चलते फिरते ऐसी सुन लेते हैं, कहे जाते हैं, तो बाद में जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे स्मरण में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने उसको धारणा में नहीं लिया था। अगर हम उसको ध्यान से थोड़ा सा उस पर फोकस करके समझें, उपयोग में लें, तो वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। और हल्के उपयोग से करें तो जल्दी भूल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो उपदेश, अंतःकरण और इंद्रिय ज्ञान इत्यादि को विरूप कारणता से और उपलब्धि, संस्कार इत्यादि को अंतरंग स्वरूप कारणता से ग्रहण करके प्रवृत्त होता है। माने ये उसके निमित्त कारण है। क्या?
कि इंद्रिय ज्ञान होने में बाहर में उपदेश, मन, इंद्रियां, ये तो बहिरंग कारण है इंद्रिय ज्ञान के, और ज्ञान का क्षयोपशम, वो धारणा, ये अंतरंग कारण है। तो ये अंतरंग और बहिरंग कारण दोनों मिले तो इंद्रिय ज्ञान जानता है, नहीं तो नहीं जानता। और वह प्रवृत्त होता हुआ, माने वो जानता हुआ इंद्रिय ज्ञान सब प्रदेश को ही जानता है। जो बहुत प्रदेशी हैं उसे ही जान सकता है, एक प्रदेशी को नहीं जान सकता, क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है। अप्रदेश को नहीं जानता क्योंकि वो सूक्ष्म को नहीं जानता इंद्रिय ज्ञान। मूर्त को ही जानता है क्योंकि वैसे विषय के साथ उसका संबंध है, क्योंकि इंद्रियां हैं ना, इसके जो विषय हैं वो मूर्तिक हैं, तो ये मूर्तिक को ही जानती है इंद्रियां, अमूर्तिक को नहीं जान सकती। तो इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानने में नहीं आता, पुद्गल ही जानने में आता है। 5 इंद्रिय के विषय वो मूर्तिक हैं, अमूर्त को नहीं जानता क्योंकि अमूर्तिक विषय के साथ इंद्रिय ज्ञान का संबंध नहीं है। इंद्रियों का विषय अमूर्तिक पदार्थ नहीं है। और वह वर्तमान को ही जानता है क्योंकि विषय विषयी के सन्निपात सद्भाव है। वर्तमान में ही जब इन इंद्रियों के विषय के साथ मिलान होता है तभी ये इंद्रियां जानती हैं। जो भूतकाल का था अब उसके साथ इसका मिलान नहीं है, इसलिए उसको नहीं जानती। हाँ, और प्रवर्तित हो चुकने वालों को और भविष्य में होने वाले को नहीं जानता क्योंकि इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष का अभाव है। यानी इंद्रिय ज्ञान बहुप्रदेशी को ही जानता है, एक प्रदेशी को नहीं जानता। मूर्त को ही जानता है, अमूर्त को नहीं जानता। वर्तमान को ही जानता है, भूत और भविष्य को नहीं जानता। लेकिन जो अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान है, अनावरण माने जिस पर कोई आवरण नहीं है, ज्ञान का, दर्शन का, ज्ञानावरण अधिक, तो ऐसा जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसे अपने अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त, अमूर्त, अनुत्पन्न और व्यतीत पर्याय मात्र ज्ञेयता का अतिक्रमण ना करने से, क्योंकि उनमें ज्ञेयपना है ना, वो अपने ज्ञेयपने को नहीं छोड़ती, इसलिए ज्ञेय ही है। जैसे प्रज्वलित अग्नि को मने कह रहे हैं अतीन्द्रिय ज्ञान में ये सब जानने में आते हैं, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, है? चाहे सप्रदेशी हो चाहे अप्रदेशी हो, चाहे भूतकाल का हो चाहे भविष्य काल का हो, वो सब जानने में आता है अतीन्द्रिय ज्ञान में। जैसे प्रज्वलित अग्नि को अनेक प्रकार का ईंधन दाह्यता का अतिक्रमण न करने से दाह्य ही है। जैसे सारे के सारे पदार्थ वो अपनी ज्ञेयता का अतिक्रमण नहीं करते, इसलिए वो अतीन्द्रिय ज्ञान के ज्ञेय हैं। जैसे अग्नि, भले ही वो कंडे की अग्नि हो, लकड़ी की अग्नि हो, है, लेकिन वो दाह्यता का अतिक्रमण ना करने से दाह्य ही है। दाह्य माने जलाने योग्य। जैसे प्रदीप्त अग्नि दाह्य मात्र को, ईंधन मात्र को जला देती है, उसी प्रकार निरावरण ज्ञान ज्ञेय मात्र को, द्रव्य पर्याय मात्र को जानता है। चाहे वो कोई ज्ञेय हो, मूर्तिक हो, अमूर्तिक हो, एक प्रदेशी हो, बहुप्रदेशी हो, भविष्यकालीन हो, भूतकालीन हो, वर्तमानकालीन हो, उन सबको अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है। तो यहाँ ये बात सिद्ध की 41वीं गाथा में कि अतीन्द्रिय ज्ञान तो सबको जान सकता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान सबको नहीं जान सकता। अब ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, माने जो ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, ऐसी ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। चलिए गाथा पढ़ते हैं, फिर समझेंगे क्या कहना चाहते हैं।
परिणमदी णेयमठ्ठम णादा जदि णेव खाइगम तस् नाणम तीतम जिनिंदा खवयंतम कम में वुत्ता। देखिए, परिणम दिनेयमठ्ठम णादा जदिनेव खाइगम तस् नाणम तीतम जिनिंदा खवयंतम कम्म में वुत्ता। देखो, परिणमदी णेयमठ्ठम, परिणमदी माने परिणमित होता हो, गे णे माने गे, अर्थ माने पदार्थ, माने गे पदार्थ रूप परिणमता हो। कौन? णादा, णादा माने ज्ञाता, जो जानने वाला है। अगर वो गे पदार्थ रूप परिणमित होता हो, यदि नैव खाइगम तस्, तो नैव माने नहीं, खाइगम माने छाइकम, तस् माने उसको, णाणम माने ज्ञान। तो कह रहे हैं, अगर जानने वाला ज्ञाता जिस गे को जान रहा है उस गे पदार्थ रूप परिणमन करे, तो फिर उसको छाइक ज्ञान कैसे? छाइक ज्ञान होता ही नहीं। तम जिनिंदा, ती तम जिनिंदा, इसीलिए जिनेन्द्र देवों ने खवयंतम, खवयंतम का अर्थ किया अनुभव करने वाला, कम्म में वुत्ता, यानी कर्म उक्त, कर्मोक्त, यानी वो कर्म का ही अनुभव करने वाला है। देखो, इस गाथा में क्या कहना चाहते हैं? अज्ञानी ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन करता है, माने अज्ञानी जिस ज्ञेय को जानता है उससे राग द्वेष करता है, प्रभावित होता है, उसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। जिस ज्ञेय को जानता है उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, इसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। लेकिन जो केवली भगवान का ज्ञान है, वो जानते सबको हैं, लेकिन वो उससे इफेक्टेड नहीं होते, इसलिए उनके ज्ञान को छाइक ज्ञान कहा। तो इसलिए कहा था, अगर ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो फिर उसे छाइक ज्ञान नहीं है। जिनेन्द्र देव ने उसे कर्म को ही अनुभव करने वाला कहा है। देखिए, अनुवाद पढ़ते हैं। जो ज्ञेय अर्थे परिणमे ज्ञाता न छाइक ज्ञान छे, ते कर्मने ज अनुभवे छे, हेम जिन देव। जिनेन्द्र देव ये कहते हैं वो कर्म का ही अनुभव कर रहा है, ज्ञान का अनुभवन नहीं कर रहा। ज्ञान का अनुभवन करता तो वो ज्ञेयों से अप्रभावित रहता। अभी तो हम ज्ञेय से प्रभावित हो जाते हैं ना। ज्ञेयार्थ में जो परिणमे ना, उसे छाइक ज्ञान हो, कहें जिनवर देव की वह। और फिर दूसरा, छद्मस्त का ज्ञान ज्ञप्ति परिवर्तन सहित होता है, एक एक ज्ञेय के सन्मुख होकर जानता है, जबकि केवल ज्ञान ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान तो छाइक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो एक एक ज्ञेय के सन्मुख होकर नहीं जानता, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करता। देखिए अन्वयार्थ, ज्ञाता यदि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसके छाइक ज्ञान होता ही नहीं। जिनेन्द्र देवों ने उसे कर्म को ही अनुभव करने वाला कहा है। छाइक किसको कहते हैं? जिसने आवरण का क्षय कर दिया हो, ठीक है। और कर्म को अनुभव करने वाला माने उसके अभी
निर्दोष ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, वो अभी कर्म के उदय से यानी आवरण सहित ज्ञान है। टीका, यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो, माने जिस ज्ञेय को जानता है उस रूप परिणमित होता हो, उससे अपना भला बुरा इष्ट अनिष्ट राग द्वेष करता हो, तो उसे सकल कर्म वन के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जान पने का कारण नहीं है, क्योंकि उसको स्वाभाविक ज्ञान नहीं है इसका मतलब, जो कि कर्म के क्षय से होता है। क्योंकि अगर स्वाभाविक ज्ञान होता तो वो ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं करता। ज्ञेयार्थ परिणमन का आशय समझ रहे हैं आप, कि जिस ज्ञेय को जानता है उस ज्ञेय में तन्मय होता है, उसमें हित अहित के विकल्प करता है, यही है ज्ञेयार्थ परिणमन। यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसे सकल कर्म वन के क्षय से, देखो कैसे होते हैं ज्ञेयार्थ परिणमित, जब वहाँ फिल्म में हीरो पिट रहा होता है तो अंदर से गमगीन हो जाता है, दुखी हो जाता है, इसको लगता है मैं ही पिट रहा हूँ, मैं ही पिट रहा हूँ, मैं ही पिट रहा हूँ। और जब हीरो मारना चालू करता है तो कुर्सी पे से उछलने लगता है। तो ये तो ज्ञेय को जाना, लेकिन इसका परिणमन कैसा हो रहा है? ज्ञेयार्थ परिणमन। वो पहले एक श्री कृष्ण नाटक आता था, श्री कृष्ण एक नाटक आता था ना टीवी पे, तो हमारी मकान मालकिन थी और वो श्री कृष्ण देखती थी और रोती रहती थी टप 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 आंसू। मैंने उसमें इमोशनल सीन आया कि उसका हरण कर लिया कृष्ण जी का, फिर उसको वो कालिया नाग आ गया डसने, फिर वो कौन सी ताड़का थी, कौन थी वो राक्षसी बन के आ गई थी ना वो। तो अब ये क्या कि वो तो ज्ञान का ज्ञेय है, हाँ पूतना थी शायद, तो वो तो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। लेकिन ये छद्मस्त का ज्ञान क्या हो जाता है, उन ज्ञेयों से ऐसा प्रभावित हो जाता है, ऐसा तन्मय हो जाता है, इसी को कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। इंद्रिय ज्ञान वाला अपने इंद्रिय ज्ञान से जिसको भी जानता है उसमें ये रागी द्वेषी विकल्प रूप हुए बिना नहीं रहता। देखो ज्ञेयाकार तो सबका होता है। ज्ञेयाकार का मतलब क्या है कि ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होना। ज्ञानाकार में वो नहीं, अज्ञानी हो ज्ञानी हो सबका सब वो है तो ज्ञान, लेकिन ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होता है, इसलिए उस है तो वो ज्ञानाकार सबका, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो। लेकिन ज्ञेय उस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित हुआ, इसलिए उस ज्ञानाकार को क्या कहते हैं? ज्ञेयाकार। जैसे घट को जानने वाले ज्ञान को घट ज्ञान कहते हैं, घड़े का ज्ञान, जबकि वो घड़े का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका निमित्त वो घड़ा है ना, इसलिए तो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार अलग अलग नहीं है, वो तो एक है। यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञेयार्थ परिणमन, ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन, उससे प्रभावित होना, उसमें तन्मय होना ज्ञेय पदार्थ में, वो अज्ञानी होता है। देखो यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसे सकल कर्म वन के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जान पने का कारण क्षयिक ज्ञान नहीं है। क्षयिक ज्ञान होता तो कर्म के क्षय से होता ना, तो फिर कर्म का अनुभव नहीं करता। लेकिन ये छद्मस्त क्या करता है? कर्म के उदय का अनुभव करता है। अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला वह आत्मा अत्यंत दुस्सह कर्म भार को ही भोगता है, ऐसा जिनेंद्रों ने कहा है। माने प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा वो जिस पदार्थ को जानता है उस रूप से परिणमित होता है, इसलिए कभी हंसता है कभी रोता है। इसी को कहते हैं कि ज्ञेयार्थ परिणमन करता है। अभी आपको अनुकूल संयोग मिले तो हंसते हो, प्रतिकूल
संयोग आपके ज्ञान के गे बने तो आप रोते हो। तो ये सन्निपात का ही हंसना है। इसी को कह रहे हैं मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला अत्यंत दुस्सह कर्म भार को ही भोगता है, क्योंकि उसे भिन्नत्व बुद्धि तो है नहीं। ज्ञान में जो जानने में आया उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता ही करता है। अब इसमें भी लगा लेना, माने केवल ज्ञान से नीचे के 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं, तो सारे तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, ज्ञानी भी हैं, मुनिराज भी हैं। तो उनको क्या है, उनको उस संबंधी जो चारित्र मोहनीय संबंधी विकल्प हैं, ठीक है ना, उसी को ग्रहण करना। और चौथे गुण स्थान से नीचे उसके परद्रव्य में कर्तृत्व ममत्व जिसको जानता है, ज्ञानी हो गया। अब ज्ञानी के ज्ञान का गे जो पदार्थ बनता है उसको चारित्र मोहनीय के कारण उसमें विकल्प अधिक होते हैं, माने राग द्वेष होते हैं, तो वो उसके मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक वाले हैं। और अगर कोई पहले गुण स्थान वाला है उसके जो राग द्वेष हैं वो मिथ्यात्व सहित है, उसके एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि भी होगी। लेकिन ज्ञानी को एकत्व ममत्व तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसमें भला बुरा ऐसा राग द्वेष होता है। भावार्थ देखिए, ज्ञेय पदार्थ रूप से परिणमन करना अर्थात ये हरा है, ये पीला है इत्यादि विकल्प रूप से ज्ञेय पदार्थों में परिणमन करना वह कर्म का भोगना है, ज्ञान का नहीं। तो फिर ज्ञान का भोगना क्या है? निर्विकार सहज आनंद में लीन रहकर सहज रूप से जानते रहना वही ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन इसको क्या होता है कि जिस ज्ञेय को जानता है उसमें जुड़ता है, उसमें तन्मय होता है, और केवल ज्ञान के सबसे अप्रभावित रहकर सब ज्ञेयों को जानता है। ज्ञेय पदार्थों में रुकना, अटकना। अब अटकना दो तरह का हो सकता है, एक मिथ्या दृष्टि का, एक सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि जो अटकता है वो मिथ्यात्व संबंधी नहीं है, वो राग द्वेष मोह संबंधी अस्थिरता संबंधी है। उनके सन्मुख वृत्ति होना वो ज्ञान का स्वरूप नहीं। ज्ञान एक एक ज्ञेय को कर करके जाने, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ज्ञान का स्वरूप है कि अपने में लीन होकर समस्त पदार्थों को जाने। तो चर्चा क्यों चल रही है ये कि जो अपना स्वाभाविक ज्ञान है वो कैसा पावरफुल है, उसका कैसा स्वरूप है, वो चर्चा चल रही है। और आपको बताऊं, प्रवचन सार ग्रंथ सभी जैन क्या अजैन यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है। इसको परीक्षा बोर्डों में रखा जाता है। समय सार नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन प्रवचन सार पढ़ाया जाता है। चाहे जर्मन यूनिवर्सिटी हो, अमेरिका की हो, लंदन की हो, जहाँ भी दर्शन शास्त्र होगा, फिलोसफी पढ़ाई जाएगी तो प्रवचन सार जरूर पढ़ाया जाता है। माने इतना इम्पोर्टेंट है ये विषय। समझ में आया? समय सार नहीं है कोर्सों में, लेकिन प्रवचन सार सारे विश्वविद्यालयों के कोर्स में मिलेगा। जैसे तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह, ऐसे प्रवचन सार। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र जो जैसे वो लिखा हुआ है ये भूषण महाराज जी का है, वो अलग है, वो दर्शन सार है। वो उसी का मैंने बना हुआ है, वो तो पढ़ाया था वो। नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्होंने उसका नाम रख दिया दर्शन सार, माने सम्यक दर्शन का सार या जैन दर्शन का सार। दर्शन शास्त्र क्या होते हैं कि जहाँ जो है ना दार्शनिक लेवल की चर्चा होती है, स्वमत की, परमत की, अथवा जो अपने मूल सिद्धांतों की चर्चा होती है, सैद्धांतिक विषयों की चर्चा होती है, वो उस तरह के कोर्स में लगते हैं। जैसे आप देखो ना, द्रव्य संग्रह लगती है कोर्स में, छेड़ाला लगती है, तत्वार्थ सूत्र और प्रवचन सार। आगे देखिए, यदि ऐसा है तो फिर ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी क्रिया और उसका फल कहाँ से उत्पन्न होता है वो अब विवेचन करते हैं। माने जो ज्ञेयार्थ रूप परिणमन होता है, ऐसी क्रिया और उसका फल किस कारण से उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों होता है,
कि जिस गेय को जानता है उसके सन्मुख होकर जानता है, ये हरा है, ये पीला है। केवल ज्ञान ऐसे नहीं जानता, वो अपने स्वरूप में लीन रहकर सबको बिल्कुल निरपेक्ष होकर जानता है। देखिए अगली गाथा। उदय गदा कम मनसा जिणवर वस हे हिम हणीय दीणा हणीय दिणा भणिया तेसु विमूढ़ो रत्तो दुट्ठो वा बंधमणु भवदी। अब देखो, उदय गदा कम मनसा जिणवर वस हे हिमनीय दिणा भणिया। कुछ पढ़ने में गड़बड़ हो रही है ना। उदय गदा कम मनसा जिणवर जिणवर वस हे हिमनीय दिणा भणिया। चलिए पढ़िए मेरे साथ। उदय गदा कम मनसा जिणवर वस हे हिणीय दिणा भणिया। हे हिणीय दिणा भणिया। देखो सब पे छोटी एक ही मात्रा है। वस हे ही, ये भी छोटी की मात्रा, णा पे भी णी है, दीना नहीं, दीणा दा पे भी छोटी की मात्रा। ठीक है। तेसु विमूढ़ो, एक मिनट। उदय गदा कम मनसा, पढ़िए। उदय गदा कम मनसा जिणवर वस हे हिणीय दिणा भणिया। वस हे हिणीय दिणा भणिया तेसु विमूढ़ रत्तो दुट्ठो वा बंधमणु भवदी। भाख्या जिने कर मोदगत नियम थी संसारी ने, ते कर्म होता मोहि रागी द्वेषी बंध। देखिए डॉक्टर साहब का जिनवर कहें उसके नियम से उदयगत कर मांश है, वह राग द्वेष विमोह बस नित बंध का अनुभव। तो ऐसा क्यों होता है? उसको ज्ञेयार्थ परिणमन क्यों होता है? ऐसी क्रिया, ऐसा फल क्यों उत्पन्न होता है? तो उसके लिए गाथा नंबर 43 है। तो कहते हैं उदय गदा कम मनसा, यानी उदय में आए हुए कर्मों के अंश। जिणवर वस हे ही णीय दिणा भणिया, यानी जिनवर वृषभ ने, णीय दिणा माने नित्य, भणिया माने कहे हैं। तेसु विमूढ़ रत्तो, तेसु यानी उनमें विमूढ़ो, विमूढ़ माने कौन हो गया? जो मोही है। रत्तो माने रागी, दुट्ठो माने द्वेषी, वह बंधम अनुभवदी, वो बंध का अनुभव करता है। किसका? कर्म बंध का अनुभव करता है। देखो उदय में आए हुए जो कर्मांश हैं, नीचे देखो अन्वयार्थ। उदय संसारी जीव के उदय प्राप्त कर्मांश नियम से जिनवर वृषभों ने कहे हैं, माने संसारी जीव के कर्म का उदय कहा है। जीव उन कर्मांशों के होने पर, उन कर्म के उदयों के होने पर ये जीव मोही रागी द्वेषी होता हुआ बंध का अनुभव करता है। माने इसका जो ज्ञान है वो कैसा है? अभी आवरण सहित, बंध सहित है। ठीक है। और केवली भगवान का ज्ञान आवरण से रहित हो गया, छायिक हो गया, इसलिए वो मोह राग द्वेष रूप नहीं होते, इसलिए वो बंध का अनुभव नहीं करते, इसलिए वो ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं करते। देखिए टीका।
प्रथम तो संसारी के नियम से उदयगत पुद्गल कर्मांश होते ही हैं। क्या कहा? संसारी जीव के नियम से कर्मों का उदय होता ही है। अब वह संसारी इन उदयगत कर्मांशों के अस्तित्व में, माने वो जो कर्म का उदय आया उसमें चेतते जानते अनुभव करते हुए मोह राग द्वेष में परिणत होने से, कैसा हुआ? मोह राग द्वेष में लीन हुआ। ये पदार्थों में परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी क्रिया के साथ युक्त होता है और इसीलिए क्रिया के फलभूत बंध का अनुभव करता है। क्या होता है? वो जिस ज्ञेय को जानता है उसी में कोई ना कोई संबंध जोड़ता है, उसी के निमित्त से विकल्प रूप होता है ना, उसी से रागी द्वेषी मोही होता है, इसलिए बंध का अनुभव करता है। इसलिए मोह के उदय से ही क्रिया और क्रियाफल होता है, ज्ञान से नहीं। क्योंकि ज्ञान से होता हो तो केवल ज्ञानी को भी होना चाहिए, जानने से बंद। जैसे हम कहते हैं ना, भैया पर को मत जानो, क्योंकि पर को जानने से बंद होता है। तो किसको होता है? अज्ञानी को होता है। वो भी जानना बंद का कारण नहीं है, वो कर्मांश का उदय है और उसमें वो मोही रागी द्वेषी होता है, इसलिए वो बंध का अनुभव करता है। किसी भी ज्ञेय को जानता है ना ये जीव, तो उससे कर्म बंद करता है। तो फिर कोई कहे कि सब जानो ही मत, तो भैया जानना बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण है अपना ज्ञान, अपना राग द्वेष मोह। जाने लेकिन रागी द्वेषी ना हो तो वो बंध का कारण नहीं है। जिसको जाने वीतराग भाव से ही जाने तो निर्जरा ही है, और किसी को भी जाने राग द्वेष पूर्वक जाने तो फिर बंध है। रत्तो बंधदि कम्मम, कि जो रागी है वो कर्म को बांधता है और विरागी कर्मों से मुक्त होता है। जानने से बंध का संबंध नहीं है। तो संसारी को क्यों होता है? क्योंकि उसमें ये एकत्व करता है, रागी द्वेषी होता है। अब देखो ना, होता है कि नहीं होता है ऐसा अपने को नहीं पता तो ठीक है, और पता चलते ही हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, आपके लॉकर में जो पैसे रखे थे उसमें दीमक लग गई, आपको नहीं पता, तो आपको कोई दुख नहीं है। और आपको पता लग जाए, फ़ोन आ जाए बैंक वालों का कि भाई साहब आप आके लॉकर चेक कर लो जरा, यहाँ दीमक बहुत लग रही है, तो आपका दुख चालू हो जाएगा। समझ में आया? आपके कैंसर है लेकिन आपको पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको पता पड़ जाए बस दिक्कत, कुछ अलग से कुछ नहीं हुआ कि आपको खून की उल्टी हो रही हो कि कुछ हो रहा हो, बस रिपोर्ट में आ गया तो दुख चालू हो जाएगा। और फिर आए भाई साहब मनोज जैन नाम के एक दूसरे व्यक्ति भी थे, उम्र भी सेम थी, और चांस की बात है उनके फादर का नाम भी सेम था, इसलिए गड़बड़ हो गई, तो फिर दुख मिट जाएगा। मेरे दो मनोज जैन है मेरे संपर्क में, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो मेरे को क्या अच्छा समझ रहे हो आप? आपको तो अच्छे समझ ही रही है, लेकिन वो तो मतलब व्यसनों में लिप्त है। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है? देखो ये भी कोई वो नहीं कि जो व्यसनों में लिप्त है उसी को कैंसर होगा। ये भी ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, माने हमने जैसा जैसा जाना वैसा वैसा परिणमित होते गए, कभी राग रूप कभी द्वेष रूप, है ना। जबकि जो केवली भगवान है उनके कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए वो कर्म के क्रिया का और उसके बंध के फल का अनुभव नहीं करते। तो ज्ञान बंध का कारण नहीं है, है? राग द्वेष बंध का कारण है। देखो गजब की लीला है, ये जीव को कुछ नहीं पता तब तक इसे सारी संतुष्टि है। हाँ, तो वो एक गाथा आती है ना, उसमें वो जो ज्ञान है वो दुख का कारण है। एक मान्यता है ना ऐसी, एक पढ़ाया था ना, एक मान्यता ऐसी है कि हाँ। ज्ञान ही दुख का कारण है। वो अन्य मत वाले जो हैं उनमें एक दर्शन ऐसा है कि वो ज्ञान का नाश हो जाए तो मुक्ति हो जाए, क्योंकि इसमें बुद्धि है इसीलिए दुखी है, इसमें बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो सुखी हो जाएगा। मुझे ख्याल में नहीं है कि कौन सा मत था वो, मैंने एक पढ़ाया था। शिव मत है शायद, वो शैव मत, सदाशिव मत कहता है कि बुद्धि आदि जो गुण है ना, ज्ञान आदि, इनका नाश होने पर मुक्ति हो जाती है। चलिए भावार्थ पूरा करते हैं। समस्त संसारी जीवों के कर्म का उदय है,
परंतु वह उदय बंध का कारण नहीं है। समझना, जो कर्म का उदय है वो बंध का कारण नहीं है। यदि कर्म निमित्तक इष्ट अनिष्ट भावों में जीव रागी द्वेषी मोही होकर परिणमन करे तो बंध होता है, और अगर ये मोह राग द्वेष परिणमित ना हो तो बंध कैसे होगा? इससे ये बात सिद्ध हुई कि ज्ञान उदय प्राप्त पौद्गलिक कर्म या कर्मोदय से उत्पन्न देह आदि की क्रियाएं बंध का कारण नहीं है। न तो ज्ञान बंध का कारण, न ये देह आदि की क्रिया बंध का कारण। तो फिर क्या है बंध का कारण? बंध के कारण मात्र मोह राग द्वेष भाव हैं। इसलिए वे भाव सर्व प्रकार से त्यागने योग्य हैं। लेकिन बात अभी चल रही है केवली भगवान के ज्ञान की, कि केवली भगवान का ज्ञान ज्ञेयार्थ रूप परिणमित नहीं होता। जानता सबको है, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसले। और अपनी क्या हालत है कि जिस ज्ञेय को जानते हैं उसी में तन्मय हो जाते हैं, उसी में से दुख सुख की कल्पना करने लगते हैं, और सिर्फ जानते ही तो हैं, उससे होता क्या है? समझ में है? मानो आपके खाते में रकम बढ़ रही है तो आपका खुशी बढ़ रही है, खाते में रकम घट गई, खुशी घट गई, आया कुछ नहीं, सब वही खाते में जमा घटा चल रहा है, बस वही कागज पे लेकिन लाला का खून बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। वो जरा जमा ना मिले तो घट रहा है, कुछ नहीं रहा, सब उधारी में चल रहा है। समझ में? तो ऐसे ही मोह है। इस मोह से, राग से, द्वेष से जीव दुखी होता है। ज्ञान कभी दुख का कारण नहीं। कई लोग कहते हैं भाई साहब इसीलिए हम जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि भाई साहब जानेंगे तो फिर हमें पाप बंद होना चालू हो जाएगा। अभी हमें नहीं पता कि प्याज में इतने जीव होते हैं, आलू में इतने जीव होते हैं, तो हमें बंद नहीं होगा, उसे डबल बंद होगा, है ना? एक तो पाप कर रहा है और पाप जो है उसको जानना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि ताकि मेरे छुट ना जाए। तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। समझ में ना? अज्ञानी बने रहना चाहता है। कई लोग कहते हैं कि हमको तो पाप नहीं लगेगा, हम तो जानते ही नहीं, इसीलिए जानो ही मत, क्योंकि जान लेंगे और फिर खाएंगे तो फिर अब तो पाप बनेगा। तब तक तो ये जीव सोचता है भैया अजान पढ़ने में हुआ, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। जबकि ऐसा नहीं है। इसको अपने मोह राग द्वेष के हिसाब से फल होता है। सच पूछे, खाने ना खाने से कोई बंध का संबंध नहीं है। समझ में? आप एक बार मुंह खोलते हो ना तो आप हजारों जीव खा जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए तो मुनिराज रात्रि में मौन धारण कर लेते हैं। समझ में है? वो जो एक महामत्स्य है ना, कहाँ? स्वयंभू रमण समुद्र में, जब वो एक बार मुंह खोलता है हजारों मछलियां अंदर घुस जाती हैं, हजारों बाहर निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी उसको उससे पाप नहीं है, क्योंकि उसको खाने की बुद्धि नहीं है। और वो जो उसकी आँख में या कान में बैठा तंदुल मत्स्य है, वो एक मछली नहीं खा रहा, लेकिन पूरा पाप कमा रहा है। समझ में है? तो बंध के कारण कौन है? मोह राग द्वेष भाव है। खैर, यहाँ तो ये बात सिद्ध की कि केवली भगवान का जो ज्ञान है वो क्षयिक ज्ञान है, आवरण के क्षय से होता है, इसलिए वो कर्म का अनुभव नहीं करते। जिस पदार्थ को जानते हैं उससे अप्रभावित रहते हैं, ऐसा वो ज्ञान का स्वभाव है। तो ये 42 और 43 नंबर की गाथा हो गई ना आज, बाकी कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो